आदाब। मैं हूँ समरीन नाज। मैं हूँ शिल्पा और हम हाजिर हैं लेकर आपकी जहन के तस्कीन का सामान, यानी मंजर पसे मंजर। हम अपने इस प्रोग्राम के हवाले से आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली उन सरगर्मियों से रूबरू कराते हैं जिन सरगर्मियों के बाबत आप जानना चाहते हैं या फिर उन लम्हात के साथ जीना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वे अपने नाजरीन के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। और आज की इस कड़ी में हम लेकर हाजिर हुए हैं रन फॉर यूनिटी की तारीख, उर्दू के नामवार और कदावार अफसाना निगार और मुसन्निफा इस्मत चुगताई के ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़, और साथ ही नामवर और कद्दावर अफसाना निगार मुसन्निफा इस्मत चुगताई के ज़िंदगी के हक़ाइक़ और बाबा कौम महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन के मुख्तलिफ अंदाज। तो आइए नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं उन फनकारों से जो दुनिया के 124 ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनका पसंदीदा भजन गाया। नाज़रीन, अक़ीदत के बहुत सारे रंग होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जिनसे हम सबक लेते हैं, जिनकी पसंद और नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। इसी सिलसिले में बाबा कौम महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन गाकर दुनिया भर के फनकारों ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तुए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे प्रीत पराई जाने रे। सकल लोक मान सहने वंदे। सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे। निंदा न करेगे नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जनानी देनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। दुखे उपकारे करे दोए मन अभिमान नाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा न करे के नीरे। जीवा थकिय सत्य न बोले। भर धन नव ज्वले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे।
वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर तुमका उपकार करता है मानविमान रे। Wanalobinie kapaterakice cię kamakrara nivarare. भाणे नरसायो ठेनो दर्शन करता खुड़ाई को तेरे थार्या रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समझने का है ना समझाने का। समरीन, समझने का है ना समझाने का। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। क्या बात है शिल्पा, आज तो आपको बड़ी शेरो शायरी सूझ रही है। सब खैरियत तो है? जी समरीन, सब खैरियत है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इंसान अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में क्या कुछ काम को अंजाम दे देता है जिसे रहते दुनिया फरामोश नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा शिल्पा आपने। शायद इकबाल ने भी उन्हीं लोगों के लिए ये शेर भी कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसे ही दीदावर शख्सियत थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हमारे वज़ीर आज़म ने उनके यौम पैदाइश को कौमी यकजहती के नाम से मंसूब कर दिया। तो नाजरीन, आइए आपको दिखाते हैं इस मौजू पर एक रिपोर्ट। मर्द आहन यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला और पहले नायब वज़ीर आज़म। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को यकजा रखने में जिन्होंने सबसे अहम किरदार निभाया और जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब जमहूरियत शनाख्त किया जाता है। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए साल 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की यौम पैदाइश यानी 31 अक्टूबर को हर साल यौम यकजहती के तौर पर याद किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने सैकड़ों राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों की इरादा था कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश बिखर जाए, छोटी छोटी रियासतों में बंट जाए, भारत का नामो निशान न रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प बल था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति, कूटनीति, रणनीति उसका उपयोग करते हुए बहुत ही कम समय में देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। मैं आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस पर
शपथ के लिए निमंत्रित करता हूं। अपना हाथ दाहिना हाथ आगे करके मेरी इस बात को दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। सरदार पटेल की 142वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए एक रन फॉर यूनिटी यानी यकजहती की दौड़ मुनक्कद की गई। वाज़े रहे कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की शख्सियत और उनकी खिदमत से बहुत मुतासिर हैं। यही वजह है कि उन्होंने 2013 में ही मशहूर सरदार सरोवर के किनारे सरदार पटेल का ऐसा मुजस्सिमा तामीर करने का अहद लिया था जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना मिले। 2014 में बरसरे इक़्तिदार होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। आज सरदार सरोवर के किनारे ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्सिमा तैयार है। 182 फुट ऊंचे इस मुजस्सिमे को आइंदा 31 अक्टूबर बरोज बुध, जो सरदार पटेल का यौम पैदाइश है, ये नायाब मुजस्सिमा अवाम के सामने यकजहती के निशान यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पर पेश किया जाएगा। मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। तकरीबन 3000 करोड़ की लागत का ये मुजस्सिमा पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद मुजस्सिमा है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे। सरदार पटेल महात्मा गांधी के ख्यालात से बहुत मुतासिर थे। यही वजह थी कि उन्होंने नौजवानी में ही अपनी जिंदगी मुल्क और समाज के लिए वक्फ कर दी थी। सरदार पटेल ने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा तरजीह दी। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब वे जज के सामने वकील के फराइज को अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसे उन्होंने देखा और जेब में रख लिया। उन्होंने पहले अपने फराइज अदा किए और उसके बाद अपने घर गए। वाज़े रहे उस टेलीग्राम में उनकी अहलिया के वफात की खबर थी। जंग आज़ादी से लेकर मजबूत और एक भारत के क़याम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जिंदगी, शख्सियत और उनका तौर तरीका हमेशा मशअल राह रहेगा। वाज़े रहे कि सरदार पटेल की रोशन ख्याली, उनकी दूरंदेशी और उनकी पुख्ता इरादी का ही समरा है कि आज हिंदुस्तान बर्रे सगीर में सबसे कामयाब जमहूरी निज़ाम और सबसे मजबूत माशी और इक्तिसादी मुल्क की शक्ल में शनाख्त रखता है।
समरीन आपने कि हमारा हिंदुस्तान तारीख रकम करने में किसी भी मुल्क से कम नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया शिल्पा आपने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न सिर्फ मुल्क को टुकड़ों में बंटने से बचाया बल्कि वो कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल भी बने। उन्होंने अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में जो कारनामे अंजाम दिए उसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। नाजरीन, आज हम उन अजीम फ़नकारों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दरमियान इस दुनिया में आए या इस दुनिया को खैराबाद कह गए। उनमें एक नाम है पंडित आनंद नारायण मुल्ला, जो हिंदुस्तान के मुश्तरका तहजीबी, समाजी और लिसानी कल्चर के एक जिंदा अलामत थे। उनका ये जुमला, मैं अपना मजहब छोड़ सकता हूँ लेकिन उर्दू नहीं छोड़ सकता, ये जुमला उनकी हमा जेहत शख्सियत की अक्कासी करता है। वजह रहे कि आनंद नारायण मुल्ला कश्मीरी नज़ाद थे, मगर उनके बुजुर्ग पंडित कालिदास मुल्ला लखनऊ आकर सुकूनत अख्तियार किया और यहीं पंडित जगत नारायण मुल्ला के घर 26 अक्टूबर 1901 को आनंद नारायण मुल्ला पैदा हुए। मुल्ला की इब्तदाई तालीम फिरंगी महल यानी लखनऊ में हुई। उसके बाद उन्होंने MA अंग्रेज़ी से किया और कानून की पढ़ाई भी की और बाद में वकालत के पेशे से मुंसलिक हो गए। पंडित आनंद नारायण मुल्ला 1955 में लखनऊ हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और फिर वकालत के पेशे को खैराबाद कहकर उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और 1967 में लखनऊ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा रुकन नामजद हुए। वे 1972 में राज्यसभा के रुकन नामजद किए गए। इसके साथ ही वे तरक्की उर्दू हिंद के सदर भी रहे। पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने शुरुआती दौर में अंग्रेज़ी में शायरी की। अंग्रेज़ी के तालिब इल्म होने की वजह से अंग्रेज़ी अदब पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र थी, लेकिन धीरे धीरे वो उर्दू की तरफ आ गए। लखनऊ की शेरी और अदबी महफिलों ने उनकी शायरी को ज़िला बख्शी। उनके अशार पर इकबाल का असर नुमाया नज़र आता है। आनंद नारायण मुल्ला ने अपने किरदार और अपने तहरीरों से समाज को एक मुस्बत पैगाम देने का फ़राइज़ अदा किया। उनके तहरीरों में जुए शीर, कुछ ज़र्रे कुछ तारे, मेरी हदीसे उम्र गुरेज़ा वगैरह शामिल हैं। उर्दू अदब का ये ताबनाक सितारा 12 जून 1997 को दिल्ली में गुरूब हो गया। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आज हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। तो समरीन, आइए मंजर पसे मंजर के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे मेरी मुराद। कहीं आपकी मुराद उर्दू की मुसन्निफ़ा इस्मत चुग़ताई से तो नहीं है? जी सही फरमाया आपने कि इस्मत चुग़ताई एक ऐसी ही अजीम फ़नकारा थी जिन्होंने अपने बेबाक कलम से समाज में हो रहे उन फरसुदा रसूमात पर कलम उठाया जिसके मुतालिक लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जी शिल्पा, उनकी इसी बेबाकी की वजह से उन पर फहाशी का मुकदमा भी आयद किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कलम की रफ्तार को कम नहीं किया और लगातार लिखती रहीं। उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए खूब लिखा। चौथी का जोड़ा उनके शाहकार अफसानों में शुमार किया जाता है। जी सही कहा आपने कि वो सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद नहीं थी, उन्होंने फिल्मों में बतौर अदाकारा और मुआविन हिदायतकार काम भी किया है। तो चलिए नाज़रीन, आपको कुछ और दिलचस्प हक़ायक़ से रूबरू कराते हैं। पद्मश्री से सरफराज इस्मत चुग़ताई नाम का ये सितारा उत्तर प्रदेश में इल्म व अदब के शहर बदायूं में 21 अगस्त 1915 को तुलू हुआ। उन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ स्कूल में बतौर उस्तानी के अपनी जिंदगी का आगाज किया। वहीं वो मशहूर हिदायतकार शाहिद लतीफ़ के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। अफसाना निगारी का शौक उन्हें बचपन से ही था। शादी के बाद भी उन्होंने उर्दू अफसाने को नहीं छोड़ा, बल्कि वो और भी ज्यादा मुस्तैदी से लिखने लगी। 1942 में उन्होंने अफसाना लिहाफ लिखा, जिसकी वजह से उन पर फहाशी का मुकदमा आयद किया गया। उन्होंने सिर्फ उर्दू अदब में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी तबा आजमाई की। तकरीबन 13 फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे और फिल्म जुगनू में अपनी अदाकारी से भी नाजरीन को मुतासिर किया। उनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा थी, जो 1973 में मंजर आम पर आई। ये फिल्म आज भी हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में मील के पत्थर की हैसियत रखती है। इस दौरान उन्हें कई इनामात से नवाजा गया, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर पद्मश्री तक काबिल जिक्र हैं। वो औरतों के मसाइल पर बेबाक गुफ्तगू करती रहीं। बोल्ड इसलिए थी कि भाइयों के साथ पली थी, भाइयों के साथ सोचा था
और उसको रोकने की बहुत कोशिश की। सीना पिरोना, काटना, बुनना, मैंने सब चीज़ें उठा के दफन कर देती थी। जो अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकती है वो इस काबिल नहीं है कि जिंदा रहे। मेरा ये भी उसूल है कि अगर तुझने अपने बचाव नहीं सीखा और भाई ने सीखा, तूने क्यों नहीं सीखा? मैंने हॉकी खेली, मैंने लठियाँ चलानी सीखी, मैंने क्रिकेट खेली। इल्म व अदब की दुनिया में अपने भाई की शुक्रगुजार रहीं कि उन्होंने उनकी जहनी नशोनुमा की। 5-6 बरस की उम्र से तो दोज़ख में रहते थे, हमेशा खून थूकते रहते थे, फेफड़े गल के बिल्कुल निकल गए थे, टुकड़े के टुकड़े निकला करते थे। तो ये दोज़ख नहीं थी, जन्नत थी। वो जन्नत में रहते हैं। मैंने उन मायने में दोस्त के देखा। He was more than a father to me। मुझे सिखाते थे कहानी लिखना कैसे चाहिए, ये उन्होंने मुझे सिखाया। देखो इस तरह बिगिनिंग होती है, वो इंग्लिश की किताबें पढ़ी थी उन्होंने, उसमें इस तरह बिगिनिंग होती है, इस तरह कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, फिर इस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को किधर ले जाना है उसको धर्म, ये सारी टेक्निक उन्होंने बताई थी। प्रेमचंद के मुतालिक कहती हैं, प्रेमचंद की तो मैंने चोरी की थी। एक दिन वो सो रहे थे तो देखा, तो सो रहे थे तो पाँव उनके यूँ थे, लेटे हुए थे और पाँव यूँ थे। तो मैंने उनके दोनों पाँव पकड़ के और बीच में से झाँका तो उनकी आँख खुल गई। उठ के बैठे, कौन तू? मैंने कहा मैं एक चोर हूँ, मैंने आपकी कहानियाँ चुराई। क्या बक रही है? बता क्या नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। अच्छा वो वाली इस्मत है। अब वो मुकदमा चलने से मुझे शोहरत मिल गई। तो एक फ़न होता है, कहानियाँ पढ़ी किस तरह से बनती हैं। प्रेमचंद जी, गुरुदेव टैगोर, इन बड़े बड़े लोग मैंने पढ़ा। इनकी कहानियाँ जो कलेजे को चोट लगाती हैं, जो अंदर घुस जाती हैं, दिल और दिमाग को रोशन कर देती हैं, वो अंदाज, उनकी नकल करना, उनको सीखना, उनको पढ़ना, उनको रचना, अपने में समो लेना। ये सच है कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, मगर जब ऐसी शख्सियत दुनिया में आती है तो न सिर्फ अपने वजूद को बल्कि अपने ख्यालात को भी दुनिया से कबूल करवाती है। इस्मत चुगताई नाम का ये सितारा, जिसे लोग इस्मत आपा के नाम से भी मुखातिब करते हैं, वो इस दार फ़ानी को 24 अक्टूबर 1991 को खैराबाद कह गई। I believe in all religion and there's a rebirth in Hindu religion. I will come again in this world. उर्दू अदब के ऐसे फनकार हमारे दरमियान अपनी तहरीरों के जरिए हमेशा मौजूद रहेंगे। समरीन, देखा आपने इस्मत चुगताई की शख्सियत कितनी उम्दा थी। बिल्कुल सही कहा शिल्पा आपने, और उन्होंने किस कदर बेबाकी के साथ औरतों के ऊपर लिखा है कि जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। औरतों को अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन शिल्पा, बातें तो बहुत हो गई हैं और हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम अपने नाज़रीन को छोड़कर कहीं जाएं, लेकिन सफ़र ख़त्म करने का, यहीं ख़त्म करने का वक्त आ गया है, उनसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, ये आप हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और मंजर और उसके पस मंजर के साथ। तब तक मुझे और शिल्पा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।